पिछली एपिसोड में हकारी की मॉम और आइजू को झटका लगता है, यानी आहारी को भी आइजू से प्यार हो गया था। और ये देख कराने आइजू पे चिल्लाती है कि आहारी की मॉम को लाइन मारना बंद करो। अब आहारी सीरियस होके बोलती है, मुझे तुम्हारा टेस्ट लेना है। इसलिए वो लाई डिटेक्टर चेयर निकालती है ताकि वो आइजू को टेस्ट कर सके वो सच में हकारी से प्यार करता है या नहीं। लेकिन आइजू वो डिटेक्टर चेक करना चाहता था वो ठीक है या नहीं, इसलिए वहाँ कराने को भेजा जाता है। ये देख वो गुस्सा होती है लेकिन मान जाती है। पहले आहारी उससे कुछ सवाल करती है जिसके हर आंसर पे डिटेक्टर कराने को झूठी साबित कर रहा था। ये देख कराने को बहुत गुस्सा आता है। वो डिटेक्टर की ऐसी तैसी कर देती है और एंड में डिटेक्टर अपनी औकात पे आ जाता है, यानी अब वो राइट बता रहा था। अब कराने से आहारी पूछती है क्या वो आइजू से प्यार करती है, जिस पे कराने बोलती है हाँ मैं आइजू से बहुत प्यार करती हूँ। इस बार फिर डिटेक्टर रॉन्ग बताता है जिस पे आइजू गिर जाता है और खून की उल्टी करने लगता है। कराने बोलती है इस मशीन पे बिलीव मत करना, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। अब वो जितने बार भी डिटेक्टर से बोल रही थी मैं आइजू से प्यार करती हूँ, उतने बार डिटेक्टर उसे रॉन्ग बता रहा था और यहाँ आइजू खून की उल्टी कर करके मर रहा था। एंड में वो मशीन कराने का साथ देती है और आइजू ठीक हो जाता है। अब वो बोलता है कि वो कराने को बहुत प्यार करता है। खैर अब आइजू की बारी थी। उसे साबित करना था कि हकारी के लिए उसका प्यार कितना स्ट्रॉन्ग है। वो उस चेयर पे बैठ के अपनी सारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को बताता है और डिटेक्टर उसके आंसर पे राइट बताती है, जिसे देख आहारी सोचती है 5 टाइमर बंदा वफादार कैसे हो सकता है। अब वो डिटेक्टर मशीन को खराब बताती है, जिस पे कराने आहारी पे चिल्लाने लगती है और ये बोलती है हमारा इतना टाइम खराब किया तुमने ये बोलने के लिए। तभी वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है जो बोलता है हकारी विंडो से कूदने की कोशिश कर रही है, जिस पे सब हैरान हो जाते हैं और कोई रास्ता ना मिलने पे कराने जाकर आहारी की गर्दन दबोच लेती है और उसे मारने की धमकी देती है, जिसे कोई गार्ड कुछ नहीं कर पाता। अब वो आइजू को बोलती है जाकर हकारी को बचाओ, जिस पे आइजू बोलता है तुम्हारा क्या होगा। वो बोलती है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, जिस पे वो चला जाता है। यहाँ हकारी विंडो पे खड़ी थी, वहाँ आइजू आकर बोलता है हकारी मैं तुम्हें लेने आया हूँ, अब हमारे बीच कोई भी नहीं आ सकता, मैं तुम्हें भगाकर दूर ले जाऊंगा। जिस पे वो बोलती है हम भागकर भी क्या करेंगे, मैं तुम्हें मेरे और मेरी मॉम के बंधन में नहीं बांध कर रखना चाहती, मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकती। वो बोलता है मैं तुम्हारे साथ खुश रहूंगा हकारी, जब तक तुम मेरे साथ हो मैं उदास नहीं हो सकता। ये सुन के वो उसे देखती है और रिटर्न आने की सोचती है, लेकिन अब उसे ऊंचाई से डर लगने लगता है और देखते ही देखते उसके पैर फिसल जाते हैं और वो नीचे गिरने लगती है। पर आइजू दौड़ कर आता है और उसके हाथ पकड़ लेता है, लेकिन वो जिस एंगल में था वो खुद भी गिरने वाला था। वहाँ आहारी और कराने भी आ जाती है जो उन्हें देखकर घबरा गई थी, पर जब तक वो उनके पास जाती वो दोनों गिर जाते हैं और आइजू हकारी को पकड़कर बोलता है मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा और खुद को वो नीचे पानी की ओर ले जाता है और दोनों पानी में गिर जाते हैं। वहाँ आइजू की तीनों गर्लफ्रेंड पानी में आ जाती है और अब वो लोग बच गए थे। जहाँ आइजू हकारी को गले लगाकर बोलता है शुक्र है तुम्हें कुछ नहीं हुआ। कराने हकारी के एक लगाकर बोलती है तुम पागल हो क्या, और रोने लगती है। अब यहाँ आहारी सोचती है आइजू जो भी बोल रहा था सब सच था, वो सच में मेरी बेटी से बहुत प्यार करता है। जिस पे वो उसके सामने झुककर बोलती है मेरी बेटी का ख्याल रखना। अब आइजू सोचता है आहारी जिसकी जिंदगी सिर्फ उनकी बेटी के बदौलत चली है, उनकी लाइफ में उन्हें प्यार करने वाला कोई भी नहीं है, वो कितनी अकेली है। ये सब सोच के वो उनका हाथ पकड़ कर बोलता है मैं हकारी और आपका ख्याल रखूंगा। जिस पे वो बोलती है कहीं तुम मुझे डेट पे ले जाने के लिए तो नहीं पूछ रहे ना। वो बोलता है आपके साथ डेट पे जाना मेरे लिए गर्व की बात होगी। ये तमाशा देख उसकी 5 गर्लफ्रेंड कोमा में जा चुकी थी, क्योंकि उसकी मॉम आइजू के साथ स्टार्ट हो चुकी थी। लेकिन अगले सीन में सब एक साथ नहाने का मजा ले रहे थे और वहाँ एक दूसरे के सामान को देखकर तुलना की जा रही थी, जहाँ से कराने गुस्से में आ जाती है। अब वो आइजू के पास थी, जहाँ आइजू उसका पेट देख के शर्मा जाता है। ये देख कराने को वो सीन याद आता है जहाँ वो दोनों लटके हुए थे और कराने का कपड़ा हट गया था और बदला लेने के लिए वो आइजू के पेट में अपना सिर चिपका के लेट जाती है। तभी वहाँ कुसूरी आ जाती है
जिसे देख वो एक्सरसाइज करने लगते हैं। अब आहारी अपने कपड़े दिखाते हुए उन सारी लड़कियों को बोलती है, स्टार्ट करते हैं पजामा पार्टी। ये देख आइजू शर्मा जाता है क्योंकि वो वहीं चेंज करने लगती है। अब वो सब बहुत अच्छी लग रही थी। सबसे ज्यादा क्यूट सुजुका और कुसूरी लग रही थी, जिसे देख आइजू चिल्ला देता है। खैर यहाँ आहारी के नोज से ब्लड आने लगती है, जिसे आइजू किचन ले जाने लगता है और वो दोनों अकेले जा रहे थे, जहाँ आहारी बोलती है, इन सब चीज के लिए मैं बूढ़ी हो चली हूँ। तभी अचानक आहारी बोलती है, आइजू क्या तुम मेरे बेडरूम में आओगे? अब आइजू की सारी गर्लफ्रेंड आहारी और आइजू का वेट कर रही थी, जिन्हें गए हुए काफी देर हो गया था। तभी आहारी सोचती है कहीं उसकी माँ और आइजू खुफिया काम तो नहीं कर रहे। ये सोच के उसकी सारी गर्लफ्रेंड पागल हो जाती है और आइजू को खोजने निकल जाती है, जहाँ जाकर उन्हें आइजू लड़कियों के कपड़ों में दिखता है। ये देख वो सोचती है कि वो सब कितनी गलत थी, लेकिन आइजू शर्मिंदगी के कारण बेहोश हो जाता है, जिसे देख आहारी को एक आइडिया आता है और वो नैनो को ले जाती है और उसका हेयर स्टाइल चेंज कर देती है, जिसे देख सारी लड़कियां पागल हो जाती है क्योंकि वो काफी हैंडसम लग रही थी। अब नैनो को बोला जाता है कि वो आइजू को किस करे ताकि वो होश में आ जाए, और ऐसा करने से आइजू होश में आ जाता है और शर्मिंदगी के कारण वो बाथरूम में चेंज करने चला जाता है। अब आहारी और हकारी एक रस्सी मंगवाती है और फोन में साइलेंट कैमरा डाउनलोड करती है ताकि वो दोनों आइजू को छुपकर देख सके। ये देख कराने बोलती है, माँ बेटी दोनों ठड़की है। लेकिन अब आइजू को झांकने सब जाने वाले थे। ये देख कराने पीछे कैसे रह सकती थी, वो भी उन्हें ज्वाइन करती है। जिसके खिलाफ शिजुका थी उसे लगता है ये गलत है, इसलिए वो लोग सुजुका को वही चादर में बांध के आइजू को झांकने निकल जाते हैं। अब वो लोग ऊपर से झांकने का प्लान करते हैं और एक एक करके ऊपर जाते हैं, जहाँ वो सब एक कैट के वजह से डर जाते हैं। यहाँ सुजुका नहीं चाहती थी कि वो लोग उससे पहले आइजू को ऐसे हाल में देख ले, इसलिए उन्हें रोकने के लिए वो काफी छलांगे मारती है, लेकिन कुछ नहीं होता। अब वो सोचती है रोल करते हुए वो उनके पास जाकर उन्हें रोकेगी, लेकिन अब उसके सामने एक सीढ़ी आ जाती है, जिसे देख सुजुका डर जाती है। वो उसे कैसे क्रॉस करेगी ये सोच के वो 3 की गिनती पे उसे क्रॉस करने की सोचती है, लेकिन उससे पहले एक डॉग सुजुका को डरा देता है और वो डर के उस सीढ़ी को क्रॉस करते हुए उस चादर से निकल के आइजू के पास पानी में जाकर गिरती है, जिसे देख आइजू को हार्ट अटैक आ जाता है। लेकिन सुजुका को देख वो ठीक हो जाता है और पूछता है, तुम यहाँ कैसे आई, तुम ठीक तो हो? ये बोलते हुए आइजू का कपड़ा खुल जाता है और सुजुका उसका सामान देख लेती है और वो बेहोश हो जाती है, जिसे आइजू उठा के दौड़ता है। लेकिन बाहर उसे उसकी सारी गर्लफ्रेंड मिलती है, जिसे आइजू पूछता है, तुम सब यहाँ क्या कर रही हो? जिस पे वो सब बोलती है, वो बस हाइड एंड सीक खेल रही थी। अगले सीन में आइजू उन सब को डांटता है। अब सब मिलके ताश खेल रहे थे। तभी आहारी को कुछ याद आता है और वो ये बोल के निकल जाती है कि तुम सब खेलो, मैं अभी आती हूँ। ये देख आइजू उन्हें देखने जाता है, जहाँ वो देखता है आहारी अपने हस्बैंड के सामने बत्ती जला के पूजा कर रही है। ये देख आइजू भी उनके पास जाता है और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि आहारी ने कभी किस नहीं किया, क्योंकि उनके हस्बैंड ने बोला था अपना पहला किस उसे देना जो तुम्हें दिल से प्यार करे। वो अपने हस्बैंड को भूल नहीं पा रही थी, जिस पे आइजू उन्हें गले लगा के शांत करता है। अब वो आइजू से किस लेना चाहती थी, लेकिन बात टालते हुए वो अंदर चलने को बोलती है। लेकिन तभी आइजू आहारी को पकड़ के किस कर देता है और उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले सीन में सब सो रहे थे, जहाँ हकारी आकर आइजू के साइड में लेट जाती है और तभी आइजू की आँख खुल जाती है, जहाँ हकारी बोलती है, मैं बहुत डरी हुई थी जब तुम मुझसे दूर हो गए थे। जिस पे आइजू बोलता है, देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वो आंखों में आंसू लेके बोलती है, क्या मैं रात भर तुम्हारे पास सो सकती हूँ? अब आधी रात को जब आइजू उठता है तो कॉरिडोर से गुजरते हुए उसे हकारी के डैड दिखते हैं, जिसे देख आइजू डरता नहीं है। जिस पे वो बोलते हैं, मैं एक आत्मा हूँ, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? और तुमने मेरी वाइफ और बेटी को मुझसे छीन कैसे लिया? उनके बीच काफी सारी बातें होती है और वो बोलते हैं, मैंने 16 साल तक उनका ख्याल रखा है, अब उनका ख्याल तुम रख लो और उन्हें कुछ होने मत देना। जिस पे आइजू प्रॉमिस करता है और अचानक एक लाइट चमकती है और उसके डैड बोलते हैं, अब मेरा टाइम आ गया है,
मुझे जाना होगा, उन्हें खुश रखना। तभी आइजू की आँख खुलती है और वो देखता है कि दिन हो गया है, लेकिन उसे समझ नहीं आता वो सपना था या हकीकत। अगले सीन में वो सब अपने घर जाने के लिए निकल रहे थे, हकारी और आहारी को प्रॉमिस करके कि वो फिर से आएंगे। अब हमें उनका स्कूल दिखाया जाता है जहां आहारी थी और वो अपना इंट्रो देती है। दरअसल उन्होंने पूरा स्कूल ही खरीद लिया था ताकि वो आइजू को देख सके। ये देख आइजू की सारी गर्लफ्रेंड सदमे में थी। यहाँ आइजू हफ्ते हफ्ते स्कूल पहुँचता है और टेरेस पे उसकी सारी गर्लफ्रेंड मिलती है, जिसे देख वो काफी खुश था। वो अपनी सारी गर्लफ्रेंड को हक करता है। सो हे एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियोस जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। टेक केयर, बाय।